एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तब ये छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस बार मालिक का दिमाग खराब हुआ। क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया। तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। एक दिन कंजूस फटी हुई 10 रुपए का एक नोट सिल रहा था। उसकी हरकतें देख पत्नी को बहुत चिढ़ मच रही थी। कब से कह रही हूँ घर पर आटा नहीं है, जाकर लाती क्यों नहीं? हो आटा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। रोटी नहीं बनेगी यानी गैस की बचत होगी। वैसे भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, जाओ ऐसे। भूख के मारे पत्नी पुराने चावल में से कंकड़ और धान निकालने लगी। अब यही पकाकर खाना पड़ेगा। अच्छे से धोकर जैसे ही वो कुकर गैस पर चढ़ाने वाली थी, उसे कंजूस की बात याद आई। 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। पक्का इन्होंने लाइटर छुपा दिया होगा। अब गैस कैसे जलाऊंगी? गुस्से के मारे पत्नी झाड़ू लेकर कंजूस पर चिल्लाने लगी, आज मैं तुम्हारी कंजूसी का सारा भूत निकालती हूँ। ये देख पति बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ आज तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। गुस्से के मारे उसने जाकर अपना सैंडल उठाया और जल्दी से पहनकर भागने लगा। रुक जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। एक बार एक नौकरानी को सिर्फ आधी रोटी खाने को मिलता था क्योंकि जालिम मालिक का कहना है, जिस हिसाब से तुम आधे अधूरा काम करती हो ऐसे ही तुम्हें रोज आधी रोटी खाने को मिलेगा। नौकरानी का पेट कभी नहीं भरता। एक दिन मालिक उसे एक टोकरी फल देते हुए बोले, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ और खबरदार एक भी फल छुआ भी तो मेरा कहर तुम पर और ज्यादा बरसेगा। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। वो सोचने लगी, क्या इसमें से कुछ खा लूं? नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। उसी रात मालिक के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बेहद स्वादिष्ट थे। इतने में मालिक की आँख खुल गई। मैंने इसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था लेकिन ये सिर्फ 2 केले चढ़ाकर आ गई। गुस्से के मारे वो नौकरानी के पास गए। सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। मालिक जान गए, भूखे का पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुँचने का। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं। आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। चीख सुन पत्नी भाग कर आई, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है।
साल का पहला दिन मालिक 25 गोलगप्पे लेकर बैठे और एक एक करके तेजी से खाना शुरू किया, क्योंकि सन की मालिक ने नौकरानी को नए साल की बधाई देते हुए कहा, ये बरस मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे हर चीज 25-25 खाना होगा, क्योंकि ये 2025 है। ऐसे ही हद से ज्यादा सन की पंती करूँगा तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने नाश्ते में 25 रोटी बनाई। न जाने सन की इतना सारा कैसे खाने वाला है। मालिक ने खाना शुरू किया और 3-4 में उनका पेट फुल हो गया। ये देख नौकरानी बोली, मालिक क्या फायदा इतने सारे बनाने का, अब वेस्ट हो जाएंगे। कमीनी, ये सब तेरे कारण ही है। अगर तुम पतली पतली रोटी बनाती तो मैं आराम से 25 खा लेता। हर बार मेरी गलती निकाल देती है। शाम को 8:25 के टाइम मालिक खाना खाने बैठे। लगातार 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी नौकरानी खाना लेकर नहीं आई, तो वो किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए। मालिक 25 किलो चावल पकाती तो वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैंने एक एक गिनकर 25 दाने चावल गैस पर चढ़ाया था, लेकिन शायद पानी में ही घुल गया। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। एक दिन नौकरानी ने बोरे में रेत भर के पेड़ पर लटका दिया, ताकि वो तेजी से मुक्का मार के अभ्यास कर सके। इतनी प्रैक्टिस करूंगी, कब मुक्का लगा और कब आग फूटा कुछ खबर ही नहीं होगा। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, महारानी उठोगी नहीं, 5 बज चुके हैं। नौकरानी बिना आँख खुले गुस्से के मारे उसने ठपाक से मारा। मालिक कुछ नहीं समझ पाए, पर उनकी आँख बिल्कुल काला। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मालिक, आपकी आँख में कैसी लगी? मालिक गिड़गिड़ा कर चुपचाप चाय को पीने लगे और उनका जीभ जल गया। कमीनी, थोड़ी ठंडी करके नहीं ला सकती थी? मन कर रहा है यही गर्म चाय तुम्हारे मुंह में फेंक दूं। ये सुन नौकरानी ने तुरंत भूसा गोद दिया और मालिक की दोनों आँख भी काला। कुछ ही देर में वो अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे। मालिक, ये सब अब कहाँ जा रहे हो? अरे पक्का किसी ने घर में काला जादू किया है, मेरे दोनों आँख तो फूट गए, अब नाक नहीं फुड़वाना चाहता। जा रहा हूँ घर छोड़ के, तुम्हें रहना है तो रहो। एक बार एक औरत छोटी सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी, जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, हो, गलती तुम्हारी है, खाना शुरू करने से पहले एक गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया, फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुई बोली, हो, मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना, जल्दी से खाइए पानी। एक दिन नौकरानी ने चाय में 2 से 4 चम्मच हल्दी मिला दिया, ताकि वो पीले रंग का बन जाए। मालिक को हमेशा से काली चीजें पसंद थी, लेकिन कुछ दिन पहले नौकरानी ने काले खाने के नाम पर उन्हें जली हुई खाना खिला दिया था। मुझे होशियारी दिखाती है, अब मैं इसे शांति से जीने नहीं दूंगा। अब से सन की मालिक को हर चीज पीला चाहिए। एक दिन नौकरानी ने खीर बनाया, पीला कर दूं? नहीं, टेस्ट बिगड़ जाएगा। वैसे भी मालिक को बहुत पसंद है, खा ही लेंगे। लेकिन खीर देखते ही सन की भड़क उठा, पीली? तुम्हें नहीं मालूम मुझे पीली चीजें पसंद है, तुम्हें काम से निकालने का टाइम आ गया। ऐसे ही नौकरानी को पीली पीली करके मालिक ने परेशान कर दिया था। मालिक के जन्मदिन पर नौकरानी ने उन्हें सबक सिखाने का एक आइडिया सोचा। उसने मैदे में हल्दी मिलाकर केक बनाया और ढककर मालिक के पास ले गई। मालिक, आपको पीली चीजें पसंद है ना, आपके खातिर मैंने स्पेशल केक बनाया है। केक देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, छी, हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे पीली चीजें। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का केक। है दीदी फोन देखकर हंस क्यों रही है? अब रोना शुरू कर दिया। मम्मी, मुझे लगता है दीदी का चक्कर चल रहा है, कब से फोन पे लगी हुई है, पहले हंस रही थी अब रो रही है। अच्छा, वो देखो। क्या कर रही है फोन में, जरा मैं भी तो देखूं। कुछ नहीं मम्मी, वाव टीवी पर माइक्रो ड्रामा देख रही हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाव, ये तो मस्त है, मेरे फोन में भी डाउनलोड कर दे। लेकिन इन सब में तो हर महीने पैसे डालना पड़ता है। नहीं मम्मी, ऑटो पे करके रखा है, रिचार्ज का टेंशन खत्म। ऑटो पे ये सब स्कैम होता है बेटा। नहीं पापा, यहाँ आपको एक दिन फ्री ट्रायल मिलेगा, फिर 499 में 3 महीने अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। ये नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट है। वाव, ये तो वाव ऐप है। हाँ मम्मी, टिल्लू के ड्रामे देखना बंद करो और जल्दी से वाव टीवी पर माइक्रो ड्रामास देखो। और आप भी डाउनलोड करो वाव टीवी ऐप, क्योंकि यहाँ सब कुछ वाव है।
एक बार एक नौकरानी ने चाय की पत्ती को जलाकर राख बनाया और ब्रश के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक सफेद टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता। उन्हें हर चीज काली पसंद है, काले कपड़े, काला खाना, काला पीना। एक दिन घर में काली दाल नहीं थी। मसूर की दाल बना दूं, क्या फर्क पड़ता है, दाल तो दाल होती है, मालिक खा ही लेंगे। लेकिन खाना देखते ही वो चिल्लाने लगे, ये दाल काली क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये लाने की? मुझे नहीं मालूम कैसे, इस दाल को काली बना कर ले आओ, वरना तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। सन की आदमी हर चीज काली चाहिए, अभी दिखाती हूँ। उसने दाल और रोटी को गैस पर छोड़ दिया और तब तक जलाती रही जब तक वो पूरी तरह से काले न हो गए। फिर परोस कर बोली, मालिक ये लीजिए, मैंने दाल के साथ साथ रोटी को भी काला कर दिया। अब तो मुझे काम से नहीं निकालेंगे ना? कमेंट में बताओ, क्या नौकरानी सन की मालिक को ठीक कर पाएगी? एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। लो हो गया टाइट। स्क्रू ड्राइवर घुमाते दाओ, गली खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। लो खोल लिया। घुमाते दाओ, प्रेशर कुकर को खराब कर दिया। अरे ये हैंडल किसने तोड़ा? अपने लौकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी? टीवी खोलकर अंदर से डोरेमोन को बाहर निकाल दूंगा। ये टीवी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? इन्वर्टर खोल के देखता हूँ ये लाइट कैसे बनाती है। घुमाते दाओ, ये कैसी ताले है? एक दिन टिल्लू की मम्मी पिंक कलर की समोसे बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से जिद कर रहा था। टिल्लू, तेरी फेवरेट कलर तो ऑरेंज है ना, तो ये पिंक समोसा क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है मम्मी, अब बस जल्दी बना दो, स्कूल बात आ जाएगी। टिल्लू की मम्मी तैयार हुई कि नहीं? लेट हो रहा है हमें। अरे बस 2 मिनट दे दो, लेकिन मेरे झुमके और सोने की चेन नहीं मिल रही। आपने देखा? मुझे क्या मालूम, ये बताओ क्या तुमने मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले हैं? क्या बोल रहे हो? बिना बताए आज तक कभी पैसे लिया है? लेकिन एक मिनट, ये सारी चीजें एक साथ गायब कैसे हो रही है? हैप्पी बर्थडे टिम्मी, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। थैंक यू टिल्लू। ये पिंक टमाटर मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। तू मेरा दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर भाई है। एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काटकर स्टार शेप का बनाया, फिर साथ में स्टार फ्रूट काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देखते ही मालिक बोकाल, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो लाई ही क्यों? तुम समझते ही मुझे स्टार बनना है, स्टार। नौकरानी रोने लगी। स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले, शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसीलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया है। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। पॉप पटाखे। टिल्लू, तू ये क्लास के अंदर फोड़ेगा? और नहीं तो क्या, देख अभी पूरी क्लास को कैसे दलाता हूँ। अगर टिल्लू जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, अब ये हाथ कभी नहीं धुलेगा, वरना चिम्मी की खुशबू मुझसे दूर चली जाएगी। टिल्लू, दिवाली में पूरी घर की सफाई हो रही है, जा मेरा स्कूटर धो दे। ठीक है पापा, इस हाथ को भिगो नहीं सकता।
टिल्लू, खाना खाकर तो हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो मैं भाई हाथ से खाना खा लूंगा। अच्छा है, जिस हाथ से टट्टी साफ करता है उस हाथ से खाना खा, दिमाग भी टट्टी जैसा बन जाएगा। टिल्लू, ये ले तेरा मैगी। अब इसमें डालूंगा तेल साला मिर्च, काम हो गया। दीदी बहुत टेस्टी मैगी बनी है, खाकर देखो। ट्राई करती हूँ। अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। टिल्लू, पापा को चाय दिया। ठीक है मम्मी, ढेर सारा नमक डाल देता हूँ। पापा आपकी चाय। हाँ चाय। अप्रैल फूल। पापा, टिल्लू का रिजल्ट आ गया, सारे सब्जेक्ट में फेल। क्या? दीदी अप्रैल फूल बना लियो ना। एक सुबह नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बहुत माहिरता से काटकर प्लस साइन बनाया, फिर दूसरे पराठे को काटकर माइनस साइन, ताकि सन की मालिक खाकर गणित यानी मैथ्स में अव्वल बन जाए। अगर यही सब खिलाओगी तो मेरा कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा और बिजनेस में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। अगले दिन नौकरानी ने छोटे छोटे केक पीसेस यूज करके फिर से प्लस साइन बनाया और चाय के साथ मालिक को दिया। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे अनपढ़, गणित में सिर्फ प्लस साइन ही आती है क्या? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये सब भी तो बना कर ला कभी। ऐसे तो मैं बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की होती तो यहाँ नौकरानी बनकर काम थोड़ी करती। गुस्से के मारे डिनर को उसने एक स्पेशल डिश बनाया और 2 अंडों के साथ मालिक को परोसा। खाते ही मालिक बोले, चलो प्लस साइन के अलावा कुछ अलग तो किया। वैसे ये जीरो बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नौकरानी झट से बोली, मालिक ये आइडिया नहीं, आपका नंबर है। स्कूल में भी आपको अंडे मिलते थे ना, अब तो आपने ये खा लिया, मतलब बिजनेस में भी यही मिलेगी, जीरो। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर लिख दिया, क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या क्या मैंने, इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना, ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं न खाऊं। जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और उसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना, ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ना ठीक से कंजूसी आती है, ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया है, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया, उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत 1 गिलास पानी पिया, फिर 1 गिलास, और ऐसे पीते पीते पानी से उसका पेट भर गया। एक सुबह मालिक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रेडी थे। नौकरानी ने जल्दी जल्दी आलू का पराठा और मैगी बनाकर टिफिन पैक किया, क्योंकि सन की मालिक अपने स्कूल के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं और वो वैसे ही खाना खाएंगे जैसे स्कूल में लंच के टाइम खाते थे। एक दिन नौकरानी ने टिफिन देने के लिए सैंडविच बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, तुम्हें पता है मुझे स्कूल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। नौकरानी धीरे से, आएगी कैसे मालिक, की उम्र थोड़ी है ये सब बचपना करने की, न जाने आपको क्या हो गया है। इतने में सन की चिल्लाया, कमीनी फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि तू मुझे गले में टांगने वाली बोतल में पानी नहीं देती, ये सड़ी सी बोतल में देती हो। आइंदा इसमें नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की पागल, स्कूल वाली असली फीलिंग अब मैं तुझे दूंगी। उसने जल्दी जल्दी बांस काट कर डंडा बनाया। थोड़ी देर में जैसे ही मालिक टिफिन खत्म करके आए, नौकरानी डंडा लेकर खड़ी थी। यू बदमाश बच्चा, लंच टाइम खत्म हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? हाथ ऊपर किए खड़े हो जाओ। कमेंट में बताओ, क्या आप सर की मालिक को स्कूल वाली असली फीलिंग आया कि नहीं? एक दिन टिल्लू की मम्मी पिंक कलर की समोसे बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से जिद कर रहा था। टिल्लू तेरी फेवरेट कलर तो ऑरेंज है ना, तो ये पिंक समोसा क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है मम्मी, अब बस जल्दी बना दो, स्कूल बात आ जाएगी। टिल्लू की मम्मी तैयार हुई कि नहीं? लेट हो रहा है हमें। अरे बस 2 मिनट दे दो, लेकिन मेरे झुमके और सोने की चेन नहीं मिल रही। आपने देखा? मुझे क्या मालूम, ये बताओ क्या तुमने मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले हैं? क्या बोल रहे हो, बिना बताए आज तक कभी पैसे लिया है? लेकिन 1 मिनट, ये सारी चीजें एक साथ गायब कैसे हो रही है? हैप्पी बर्थडे टिम्मी, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। थैंक यू टिल्लू। ये पिंक टमोटा मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। तू मेरा दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर भाई है। एक दिन टिल्लू की मम्मी दाल बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें हल्दी का डब्बा कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया?
ए जी, दुकान से एक पैकेट हल्दी ले आओ। हाँ 2 दिन पहले ही तो लाया था, खत्म हो गई। पता नहीं हल्दी का डब्बा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही भूलने लगोगी तो हो गया। कंजूसी करके जितना पैसा बचाता हूँ सब उड़ जाएगा। टिल्लू, तूने कुछ शैतानी की है क्या? बता, हल्दी का डब्बा कहाँ छुपाया? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मुझे मत बोलो। हाय, कहाँ रख दिया मैंने? मम्मी थोलो मत ढूंढो, मुझे लगता है खत्म हो गया। मम्मी तो गया बेटे। ये खिड़की के पास बैठूंगा, मजा आएगा। टिल्लू, खुशी के मारे आप खाना भी नहीं खाएगा क्या? आजा। है ट्रेन में भी रोटी सब्जी। पापा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिला दो। ये ले खा ले टिल्लू। इतना वाला कोल्ड ड्रिंक, चल शुरू हो जा टिल्लू। टिल्लू, ज्यादा मत पी, फिर रात को सुसु लग जाएगी। हाँ, मैं तो पीऊंगा। थुथु लग ली है, मम्मी भी थोली है, पापा भी थोले। क्या करूँ? मिल गया बोतल। पनीर की सब्जी सबसे बेस्ट होती है। हाँ पापा, मेरी भी फेवरेट है। रात के लिए इसकी सब्जी बना देती हूँ। लौकी? मम्मी पिलते पनीर की सब्जी बनाओ ना, मुझे लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। हर टाइम पनीर चाहिए, किसी राजा महाराजा के घर में जन्म लेता ना फिर। पापा से बोलता हूँ। क्या फिर से पनीर? तेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा टिल्लू। नींबू काट लिया, जल्दी से दूध में नितोल देता हूँ। दूध कैसे फट गया? लगता है फिर से पनीर बनाना पड़ेगा। एक बार एक नौकरानी को चोरी करने की आदत थी। जब भी उसकी मालिक आंखों के सामने से हटता, वो कुछ न कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन मालिक काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गए। नौकरानी घर में बिल्कुल अकेली थी। वो जल्दी से किचन गई। फ्रिज खोलकर उसने थोड़ा जूस पिया और डब्बे में से 2-4 मिठाई खा ली। फिर उसकी नजर रखी हुई 2 केले पर पड़ी। वो इन्हें भी खा गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डर के मारे नौकरानी सोचने लगी, शायद मालिक आ गए, अब मैं इन छिलकों का क्या करूं? अगर इन्हें छिपाने लगी तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर इन्हें यहाँ पर छोड़कर चली गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों छिलके चबाकर खा लिया। वो भाग के दरवाजा खोलने गई तो बाहर पोस्टमैन लेटर लेकर खड़ा था। नौकरानी समझ गई, चोर को हमेशा पकड़ जाने का डर रहता है। आज इस डर के कारण उसे केले के छिलके खाने पड़े। एक सुबह नौकरानी ने टूथपेस्ट में काला रंग मिलाकर काला पेस्ट बना दिया। फिर काला ब्रश में लगाकर मालिक को दिया। क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए वो अपने दांतों को भी व्हाइट से ब्लैक बनाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, आज मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप मुझे देखने आ रहे हैं। तुम खाने में सब कुछ काले रंग का बनाना, ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। नौकरानी सोच में पड़ गई। हाय, सब कुछ काला रंग का कैसे बनाऊं? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खाने का मसला ही ना रहे। ठीक है मालिक, बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल आपके पसंदीदा कलर जैसे, ताकि वो लोग देखते ही आपको पसंद कर ले। एकदम मस्त लग रहे हो मालिक। लगता है आ गए, जल्दी जाइए। शादी के बाद एक औरत बहुत उदास और गुमसुम रहती थी। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। वो एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी। जब पति ने उससे कारण पूछा, पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पत्नी ने नींद से जागती ही देखा पति घर पर नहीं था। वो सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर पति बाहर फूल और एक कैनवास के साथ खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। और हाँ, आज से तुम्हारे सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। नील कटल, पहले इसको तोलूंगा, अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया टिल्लू? तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ हैं? अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। अबे साले।
पापा आपको नाखून काटना है। नाखून लंबे तो हो गए, ला दे नील कटर। ये क्या? पापा बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। फाइनली दीदी घर से जा लिए। रुक, दही चीनी खाकर जा। अरे मम्मी, मुझे दही नहीं पसंद। क्या बिना मीठा खाए मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी। हे, कुछ करना पड़ेगा। ये लो दीदी चॉकलेट, दही चीनी की जगह ये खा लो। थैंक यू टिल्लू। अब ये पूरा कमरा मेरा हुआ। बेड पर अकेले सोऊंगा, 2 मल्टी वो करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दीदी अब गई नहीं। अरे इसका टिकट कैंसिल हो गया। एक तेरा एक दीदी का, ये तेरा ये दीदी का बराबर है ना। जाओ अब दोनों लड़ियो मत। अब शुरू होगा असली दिवाली। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर पटाखों के साथ अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करूंगी। वाओ मजा आ गया। लेकिन दीदी कहाँ ले गई? तैयार हो रही है वो, उसे आने दे, फिर एक साथ फोड़ लियो। मेरे पास तो सिर्फ फुलझड़ी बची है। आइडिया। टिल्लू नहीं छोड़ूंगी ना। मेरे पीछे मत आना दीदी, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते ही सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें बीच से कट कर दिया। फिर कटोरी भर सब्जी को आधा करके एक एक पीस रोटी के साथ टिल्लू को दिया। मम्मी ऐसे ही मुझे हर चीज आधा आधा करके देना, इतना खाने की असली स्वाद मिलती है। न जाने कौन इसको ये सब सिखा रहा है। टिल्लू को कंजूसी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बेटे इधर आ, मम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती है ना। हाँ पापा। एक आइडिया है, सब कुछ आधा आधा, इस तरह खाने की बचत भी होगी और तुझे मजबूरी में ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। टिल्लू टेबल पर दूध रख दिया है, जल्दी आकर पी ले। मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा, आपने आधा गिलास क्यों नहीं दिया? ए जी, टिल्लू की शैतानियां देख रहे हो, इसको समझाओगी या नहीं? क्या हुआ, समझाया कि नहीं? हाँ उसने मुझे समझा दिया, हर चीज का असली स्वाद कैसे मिलता है। जाओ आधा कप चाय बना दो, मेरा सर दुख रहा है।